हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको फिर से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर लेकर के आया हूँ। और हमने अब तक क्या सीख लिया था? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, यहाँ तक हमने प्रीवियस लेक्चर तक सब कुछ सीख लिया था और इनकी प्रैक्टिस भी कर ली थी। चलिए अब देखते हैं कि आज हमारा जो क्या टॉपिक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन। क्या करना कि किस तरह से हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, है ना। मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं हम किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको इसके टाइप्स बताए थे, जैसे मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। तो सबसे पहला जो हमारा इसमें हम सीखने वाले हैं प्रोडक्ट में, तो किसका सीखेंगे हम? मोनोमियल टू मोनोमियल। जो आज हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे वो सीखेंगे वो हमारा क्या है? मोनोमियल टू मोनोमियल। अब देखिए पहला नंबर, अगर मैं कोई क्वेश्चन आपको यहाँ पर देता हूँ, फर्स्ट नंबर 3xy एंड xyz। अब हमें क्या करना है? ये हमारे पास दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और इनका हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, तो किस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करोगे? तो आप यही लिखोगे ना, 3xy डॉट xyz। आप इनके बीच में डॉट भी पुट कर सकते हो, और नहीं तो फिर आप क्या कर लो, इनको ब्रैकेट में लिखो और एक मल्टीप्लिकेशन का साइन पुट कर दो। बट आपको यह ध्यान रखना है कि x है और ये मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या है? इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 3 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3। अब देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर भी क्या है? x है। तो जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम पावर को ऐड करेंगे। क्या करेंगे? पावर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x का पावर क्या है? 1 है, यहाँ पर भी क्या? 1 है। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, तो x टू पावर 2। फिर देखिए y, तो यहाँ पर y है और यहाँ पर भी y, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा? y टू पावर 2। अब देखिए z, यहाँ पर z नहीं है लेकिन यहाँ पर z है, तो z क्या आ जाएगा? यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएगा, आप यहाँ पे लिख दो। अब यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा? z का 1 ही रहेगा। ओके, तो इस तरह से ये हमारा क्या आ गया? मल्टीप्लिकेशन आ गया, और यही हमारा क्या है? फाइनल रिजल्ट है। ओके, तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस क्या करने हैं? मोनोमियल टू मोनोमियल करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड एक और हम देख लेते हैं। देखिए 5x 6y, क्या लिखा है हमारे पास? 5x एंड 6y। इनका हमें क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा? देखिए इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा 5x डॉट 6y, 5x मल्टीप्लाई 6y इक्वल टू, तो 5 6 जो 30, और x और y कितना हो जाएगा आपका? xy। लेकिन अगर इसका एडिशन होता, क्या होता? एडिशन होता, समझो आप, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? 5x प्लस 6y, है ना। तो ये इसके आगे सॉल्व नहीं होता क्योंकि अनलाइक टर्म्स है, लेकिन इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये आपको इंपॉर्टेंट है समझना, ये सारी चीजें आपको सीखनी है इसमें। मैं एकदम से बेसिक सिखा रहा हूँ। जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आता है, जिनको मैथ से फियर है, डर लगता है ना, वो आप बस मेरे साथ चलते रहो, सब कुछ सीख जाओगे। पूरी आप शिद्दत से पढ़ाई करो। जो मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ, जिस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस आप उसी तरह से सोचो और उन चीज़ों को अपने माइंड में स्टोर कर लो। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर और बता रहा हूँ। जैसे हमारे पास लिखा है 3y और 2y², ये दो नंबर है और हमें इनका क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इसका प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए, मतलब प्रोडक्ट इसका क्या हो जाएगा बताइए? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3y मल्टीप्लाई 2y², ब्रैकेट में इनको लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3y, 3 2 जा 6, और y का, अब देखिए यहाँ पर इसकी पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या हो जाएगा? y 1 और 2 कितने हो जाएंगे? 3। पावर हमेशा क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। ओके, क्या कितना हो जाएगा? 2 + 1 3।
अभी तो आपको यहीं पर सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई हो रहा तो पावर क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। बाकी जब मैं एक्सपोनेंट एंड पावर एक्सप्लेन करूंगा तब बताऊंगा कि ऐसा क्या हो रहा है। ओके, वहां पर फॉर्मूलाज होते हैं, उसकी वजह से हम इस चीज़ों को इस तरह से सॉल्व करते हैं। बट अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है, 3 2 जा 6 और y का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको क्या कर लेंगे हम, y और y, तो इसकी पावर 2 है और यहाँ पर 1 है तो क्या हो जाएगा 3, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को इसको अटेम्प्ट करना था। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 4lm मल्टीप्लाई 7ln मल्टीप्लाई 8pq। ओके, तो अब क्या करना है हमें, आप पहले इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो आएगा उसका मल्टीप्लाई इससे कर लेना। ओके, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो क्या कर लेंगे इसको, देखिए हम 4 7 जा 28। अब देखिए एल का मल्टीप्लाई एल से करेंगे कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर। अब देखिए एम है क्या यहाँ पर, नहीं है, तो क्या हो जाएगा एम एन। ओके, अब ये बच गया आपके पास, तो इसको ब्रैकेट में कर लो और मल्टीप्लाई 8pq। करने के लिए आप डायरेक्ट कर सकते हो बट अभी आपको डायरेक्ट नहीं करना है। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब 8 का मल्टीप्लाई 28 से करेंगे तो 8 8 जा 64, 4 8 2 जा 16 और 16 और 6 कितना हो जाएगा 22। तो यहाँ तक हमारा हो गया नंबर्स का मल्टीप्लाई। फिर हमें क्या करना है, एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर तो सेम टू सेम आ जाएगा एम एन, और यहाँ से क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा एम एन पी क्यू, और ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें क्या करना था, इनको सॉल्व करना था। ओके, तो ये रहा हमारा इसका सोल्यूशन। चलिए देखिए ये सारे के सारे मोनोमियल है, ऐसा नहीं है कि मोनोमियल है, मोनोमियल में 3 नंबर भी हो सकते, 3 मोनोमियल भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हमें क्या करना है, मोनोमियल्स को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, है ना, इनको आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको दे रहा हूं, आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना। ओके, ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप सेल्फ इनकी प्रैक्टिस करना। देखिए फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। तो फर्स्ट नंबर है आपके लिए 3ab, 4bc, 6ac। इस तरह से आप इसको कर लेना। सेकंड नंबर xy, yz, है ना xz, इनका आप मल्टीप्लीकेशन कर लेना, ये सबके सब z है। थर्ड 8pq, 7qp। फोर्थ p स्क्वायर, q स्क्वायर, p क्यूब, q क्यूब। इन सब का आपको क्या करना है, ये 4 क्वेश्चन है, इन 4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना, आपको अच्छे से आ जाएगा, है ना। तो चलिए अब देखिए, अभी मैं जब आपको अभी इस तरह से आपको और कॉन्फिडेंस आएगा जब हम क्या करेंगे, मोनोमियल का बाइनोमियल से क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। किसका, मोनोमियल का हम बाइनोमियल से करेंगे। चलिए देखिए, अब यहां से हम समझते हैं किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास दोस्तों अब हम पढ़ेंगे मोनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन। क्या सीखेंगे, मोनोमियल टू बाइनोमियल। ओके, अब हम ये मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से मोनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन करेंगे।
देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक क्वेश्चन में यहाँ पर लिख रहा हूँ। जैसे हमारे पास है 6xy और अंदर लिखा है हमारे पास a प्लस बी। क्या लिखा हुआ है? a प्लस बी। अब हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए जब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर हमारा क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं लिखा तब भी यहाँ पे हमारा मल्टीप्लीकेशन होता है। तो एक बार हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, है ना। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, 6xy मल्टीप्लाई ए। ओके, और फिर क्या लिख देंगे हम, प्लस 6xy मल्टीप्लाई बी। ओके, ये जो डॉट है ना, ये हमें नंबर के बीच में नहीं लगाना है, तो डेसिमल काउंट हो जाएगा, है ना। हम यहाँ पर किसके बीच में इनको यूज कर सकते हैं, वेरिएबल के बीच में यूज कर सकते हैं। तो देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 है तो 6 ही रहेगा, एक्स वाई ए, तो कितना हो जाएगा ये एक्स वाई। एक को आप चाहो तो यहाँ पहले लिख दो ए एक्स वाई, अल्फाबेटिकल हो जाएगा थोड़ा सा, प्लस 6b xy। तो इस तरह से हमें करना है। तो कंसेप्ट क्या सीखना था हमें, कि इस 6xy का एक बार मल्टीप्लाई हम ए के साथ करेंगे और एक बार फिर मल्टीप्लिकेशन बी के साथ करेंगे। और साइन का भी ध्यान रखना है, यहाँ पर प्लस साइन है तो इस प्लस का इस वाले प्लस से हुआ है और इसका इसके वाले प्लस से भी मल्टीप्लिकेशन हुआ है। इस कंसेप्ट को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट मैं आपको एक साथ ही लेकर के चल रहा हूँ, जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। अभी देखिए, अब जो हमारा यहाँ पे कंसेप्ट है, मोनोमियल टू बायनोमियल। ओके, तो मोनोमियल टू बायनोमियल में हमने अभी एक क्वेश्चन देखा। एक अब हम देखते हैं माइनस के साथ में। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है माइनस एक्स और अंदर के साइड में लिखा हुआ है माइनस एक्स वाई प्लस 3xy, या स्क्वायर कर लेते हैं इसको। अब देखिए जब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, मैंने आपको सबसे पहले बताया, इस माइनस एक्स का मल्टीप्लाई इस माइनस एक्स वाई से करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, माइनस एक्स मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई। देखिए जहां पर हमें समझ में नहीं आएगा ना, वहां पे हम ब्रैकेट खुद से इंसर्ट कर लेंगे यहाँ पर, जिससे कि हमें समझ में आए कि हम इसका पूरे का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ कर रहे हैं। मतलब यहाँ माइनस एक्स वाई के साथ हो रहा है। ओके, पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है। फिर इस माइनस एक्स का अगेन हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जब आप इस माइनस एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस प्लस को देखो, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, या कि आप सबसे पहले यहाँ पे प्लस लिख लो, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप प्लस लिख लो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, माइनस एक्स मल्टीप्लाई 3x² अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, प्लस होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, ये प्लस x² y। एक्स स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है और y यहाँ पर है ही नहीं। तो इस तरह से हमने क्या लिख लिया, x² y। अब देखिए यहाँ पर, अब जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस और माइनस, और यहाँ पर भी प्लस ही है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट क्या आता है, माइनस आता है। तो अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3x² और x कितना हो जाएगा हमारे पास, x³ y। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। अब इस प्लस को आप चाहो तो लिखो या फिर ना लिखो, मतलब कि अगर स्टार्टिंग में आपका है फर्स्ट टर्म है तो आप प्लस को इग्नोर कर सकते हो यहाँ पे, है ना। वो अगर आप नहीं लिखोगे तब भी वो पॉजिटिव टर्म ही कहलाएगी। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x² y माइनस 3x³ y। तो इस तरह से हमें मोनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। ओके, ये हमारा यहाँ पे क्या था, मोनोमियल, बाइनोमियल था डबल टर्म, और ये हमारा क्या था, मोनोमियल था, सिंगल टर्म था। अब ये मोनोमियल ट्राइनोमियल कैसे पहचानते हैं, ये चीजें भी मैं आपको सेपरेट क्लास में पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो आप फर्स्ट या सेकंड क्लास जाकर के एक बार देख लेना, तो आपको मोनोमियल और बाइनोमियल चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, अब देखिए, अब हम कर लेते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, थोड़ा सा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है उनकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए देखिए,
एक बार हम मोनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ भी मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं ना, मोनोमियल टू ट्राइनोमियल, क्या लिख लेते हैं यहाँ पर हम, ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल का जब हम ट्राइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब क्या होगा, तो मोनोमियल देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम कुछ 4x और इसके अंदर लिखते हैं मल्टीप्लाई p प्लस क्यू प्लस आर। ये ट्राइनोमियल है हमारे पास, ठीक है ना, इसको हम माइनस कर लेते हैं। तो देखिए ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, और ये हमारा क्या हो जाएगा, मोनोमियल। अब हम क्या करेंगे, इस 4x का सबसे पहले मल्टीप्लाई के साथ करेंगे। तो देखिए यह प्लस है और ये क्या माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 4x और p कितने हो जाएंगे 4px। सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब देखिए दोस्तों, अब हम इस 4x का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, q से करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 4qx प्लस, अब इस 4x का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे हम, r के साथ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है प्लस है, तो कितना हो जाएगा 4rx या xr, है ना, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। तो ये हमारा क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, अब अगर थोड़ा सा हम अपना लेवल अपग्रेड करें कि अगर थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा, तो चलिए अब हम वो देखते हैं, ठीक है। जैसे हमसे बोलेगा क्वेश्चन नंबर एट द फॉलोइंग, एट द फॉलोइंग, तो अब आपको क्या करना है, यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं और एक क्वेश्चन आपको खुद प्रैक्टिस के लिए दूंगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 7xy 8x प्लस 2y 8x प्लस 2y माइनस 3 एंड 4 xy स्क्वायर 3y माइनस 7x 3y माइनस 7x प्लस 8। इस तरह से हमें क्या दिया है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें इसका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखिए सबसे पहले बोला है ऐड करना है, मतलब यहाँ पर एंड की जगह में ऐड आएगा। तो सबसे पहले लेकिन आप ये देखो, हमें अगर इस नंबर को और इस नंबर को सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हमें इसको और इसको सॉल्व करना पड़ा, ब्रैकेट सॉल्व करने पड़ेंगे, फिर हम जो रिजल्ट आएगा उसको इसमें हम ऐड करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो मैं एक यहाँ पर एक बिग ब्रैकेट लगा रहा हूँ और एक यहाँ पर लगा रहा हूँ। ओके, इस तरह से। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें इसको इस 7xy ब्रैकेट 8x प्लस 2y माइनस 3 देन प्लस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो 4xy स्क्वायर 3y माइनस 7x प्लस 8। अब देखिए अब हमें इसका क्या कर लेना, मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7x का मल्टीप्लाई 8x से करेंगे, तो 7 8 जो 56, x और x का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y। इसका मल्टीप्लाई अब सबसे पहले हमने इसके साथ किया, फिर इसका फिर से मल्टीप्लाई हम इसके नेक्स्ट टर्म से करेंगे, कितना हो जाएगा देखिए प्लस 7 2 जो 14, x का मल्टीप्लाई, इधर x तो है ही नहीं तो यहाँ पे x हो जाएगा, फिर y और y का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा y स्क्वायर। ये अगर किसी को डाउट है कि 14 कैसे आया, तो 7 2 जो 14, हमने इस बार 7xy का मल्टीप्लाई किससे किया था, 2y से किया था। अब हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पर इस 7xy का मल्टीप्लाई हम -3 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा -3। तो यहाँ माइनस है, यहाँ पर क्या है प्लस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, माइनस होता है। ओके, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस आ गया, और 7 3 जो 21, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 21xy। अब देखिए ये ब्रैकेट हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है। ओके, तो अब हम यहाँ पर इस प्लस को यहाँ पर हम लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हम इस 4x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन हम इसके साथ करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन हम इसके साथ करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन हम इसके साथ करेंगे और यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो देखिए 4 3 जा 12, और ये हो जाएगा हमारे पास x, और y स्क्वायर और y का मल्टीप्लाई हो जाएगा y क्यूब।
4 7 या 28, तो माइनस साइन आ जाएगा, चूंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 4 7 या 28 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स और एक्स का मल्टीप्लीकेशन होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे यहाँ से प्लस 8 4 या 32 एक्स वाई स्क्वायर। अब क्या करना है हमें, देखिए अब इसके आगे हमें क्या करना है, अब हमें लाइक टर्म सर्च करना है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो 56, तो ये कोफिशिएंट कुछ भी चलेगा। अब हमें देखना है कि एक्स स्क्वायर वाई कहीं लिखा है क्या, देखिए हमें एक्स स्क्वायर वाई ही चाहिए है ना, और कुछ नहीं चाहिए, एक्स वाई नहीं चाहिए, सेम पावर का चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई कहीं भी लिखा है क्या, वहां पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आया था, एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर, हाँ तो एक्स वाई स्क्वायर हमारे पास नहीं है, तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे 56 एक्स स्क्वायर वाई। अब हमारे पास ये टर्म है ही नहीं, और अब देखिए एक्स वाई स्क्वायर एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो इन दोनों को आप चाहो तो ये प्लस है तो इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं हम, 14 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 32 एक्स वाई स्क्वायर। अब ये भी अनलाइक है, ये भी अनलाइक है, ये भी अनलाइक है ना, तो इनको आप कॉपी कर लो। तो -21 एक्स वाई प्लस 12 एक्स वाई क्यूब और -28 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इनको आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट साइन के साथ लिखना, पूरा टर्म एक साथ ट्रांसफर होगा। देखिए ये दोनों अभी सोल्व हो जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे 56 एक्स स्क्वायर वाई, और जब इन दोनों को आप 14 में 32 ऐड करोगे, अब देखो ऐड जब हम करते हैं तब पावर ऐड नहीं होती, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में होता है। अगर हम लाइक टर्म को ऐड करते हैं तो हमारा कोफिशिएंट ऐड होता है, मतलब 14 और 32 ऐड हो जाएगा, और ये तो सेम टू सेम क्या हो जाएंगे, कॉपी हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम 4 2 32 10 36 46 हो जाएगा आपका, ओके। अब इसके आगे पूरा का पूरा क्या कर दो, कॉपी कर दो, तो -21 एक्स वाई प्लस 12 एक्स वाई क्यूब -28 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ से, उनको सबसे पहले इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है ना। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, मैंने सॉल्व कर दिया, इसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्व करना, वीडियो रोकना है और सबसे पहले उसको क्या करना है, सॉल्व करना, अगर आप सीरियसली सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। पूरा वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होगा अगर आप इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व नहीं कर पाते हो। फिर मेरे क्वेश्चन से आप मैच करो, है ना। ये जितने भी मल्टीप्लीकेशन है प्लस माइनस, ये सारे आपके सही होने चाहिए, अगर नहीं सही है तो फिर आपका रॉन्ग है, ठीक है। ये जो मल्टी प्रोडक्ट का मैंने आपको रूल बताया था, प्लस माइनस, ये सारे मैंने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा चुके हैं, वहां पर आप जाकर के अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इसी तरह से एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, आप इसकी खुद से प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन है 4p 2 माइनस p स्क्वायर एंड 8p क्यूब माइनस 3p। चलो इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसके बाद एक क्वेश्चन देता हूँ, तो उसको आप सॉल्व करना, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले क्या करना है हमें, इसको बोला ऐड करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस साइन पुट करेंगे और इसको हम ले लेंगे बी ब्रैकेट में, ओके, इस तरह से। तो क्या हो जाएगा, देखिए हमारा 4p 2 माइनस पी स्क्वायर प्लस 8p क्यूब माइनस 3p, इस तरह से हमारा ये नंबर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस 4p का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8p, और फिर इस 4p का मल्टीप्लाई p स्क्वायर से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4p क्यूब। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस, इसका साइन आ जाएगा प्लस का, और ये हमारा सेम टू सेम आ जाएगा कॉपी, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर है ही नहीं मल्टीप्लिकेशन करने का, है क्या, नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा 8p क्यूब -3p।
अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास यहाँ पर 8p और ये -3p है, ये दोनों लाइक टर्म है, तो 8p -3p, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -4p³ प्लस 8p³। अब देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व होगा और ये यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व होगा, दोनों लाइक टर्म है। तो देखिए 8p में से 3p सब्ट्रैक्ट कर दो, ये प्लस में है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 5p। साइन रिटर्न नंबर का, तो यहाँ पे 8 के साथ प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन, प्लस 5p होगा। अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 और 4 कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ माइनस है ये प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 4, 8 में से 4 होगा, और p³ तो सेम टू सेम लिख देंगे क्योंकि हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट और एडिशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, साइन किसका आएगा, प्लस का, क्यों, जो रिटर्न नंबर कौन सा है, प्लस। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें एडिशन करना है। सबसे पहले अगर मल्टीप्ली प्रोडक्ट दिया तो प्रोडक्ट करिए, ब्रैकेट ओपन करिए और प्लस करिए, है ना। सेम ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पर मेरा जो बेसिक मोटिव था कि आपको मल्टीप्लिकेशन का प्रैक्टिस करवाना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम किस तरह से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, वो चीज़ मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं आपको अच्छे से सिखाऊं, इसकी प्रैक्टिस करवा दूं, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस और हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे, है ना। अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके सॉल्व करवा रहा हूँ, आप इनसे बहुत अच्छा सीख सकते हो। बस आपको सेम क्वेश्चंस आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करते रहना है। फिर आपकी जो भी बुक है आप अपने बुक उठाओ और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अगर एक बार आपने कंसेप्ट सीख लिया। तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है सब्ट्रैक्ट 6x x minus y plus z -3y x plus y minus z एंड फिर हमें दिया गया है 2z माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। 2 मिनट। ये 2z की जगह फ्रॉम आएगा, क्या आएगा, फ्रॉम। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, हमें इसमें से इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था, जो फ्रॉम के इधर साइड रहेगा इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, इसको लिखते हैं, है ना। ये पूरे को हम क्या कर लेंगे, ब्रैकेट में लिख लो, और इस पूरे को हम इस तरह से लिख लेते हैं। और सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन आएगा। देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, 2z माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सब्ट्रैक्ट करने के लिए कौन सा लगाएंगे, कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया माइनस। अब इसमें से हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो क्या लिखेंगे हम, 6x x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 3y x प्लस वाई माइनस जेड। अब देखिए, अब जब हम क्या करेंगे ब्रैकेट को, अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा क्या दिया गया है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करें। ओके, तो अब हम जब 2z का किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स के साथ, तो हमें मिलेगा माइनस एक्स जेड 2x माइनस 2x/z। फिर y के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस 2y/z प्लस 2z²। z का z से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, z²। फिर देखिए ये माइनस है यहाँ पर, तो माइनस लगा के रखिए और ब्रैकेट, क्योंकि अभी ये माइनस क्या करेगा, अंदर जाके साइन भी चेंज करेगा। ओके, ये चीजें मैं आपको पहले से ही सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो देखिए 6x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 6x²। फिर 6x का मल्टीप्लाई y के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 6xy और प्लस 6xz।
अब देखिए यहाँ पर -3y का मल्टीप्लाई का हम x से करेंगे तो कितना हो जाएगा -3xy, -3y का मल्टीप्लाई y से करेंगे तो कितना हो जाएगा -3y², और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3yz हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3yz। तो इस तरह से हमें यहाँ तक इस क्वेश्चन को क्या करना था, सॉल्व करना था। ठीक है, तो 6x² माइनस 6xy प्लस 6xz माइनस 3xy माइनस 3y² और माइनस माइनस प्लस 3yz है ना। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। तो प्लस 3yz। ओके, हाँ अब आ गया। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर -2xz, इसको कॉपी कर लेंगे अभी, -2yz प्लस 2z²। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन है क्या हमारे पास, 6xy। हाँ, इसको अभी एक बार और अंदर सॉल्व कर लेते हैं, है ना। क्या हो जाएगा देखिए 6x², फिर 6xy है और यहाँ पे क्या है 3xy है, तो कितना हो जाएगा ये -9xy प्लस 6xz है, 6xz माइनस 3y² प्लस 3yz। देखिए मैंने इसको और इसको क्या किया, ऐड कर लिया, लेकिन साइन ग्रेटर नंबर का आएगा तो माइनस का ही रहेगा। क्योंकि ये नंबर बड़ा है तो यहाँ पर साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, इस माइनस को जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस माइनस का इन सब के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, सारी टर्म के साथ। तो जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा। ओके, तो देखिए -2xz माइनस 2yz प्लस 2z²। अब देखिए ये माइनस जैसे जाएगा तो इसको माइनस कर देगा तो -6x²। ये वाला इसको प्लस कर देगा, हम इस माइनस को प्लस कर देगा तो प्लस 9xy। अब क्या करेगा, ये चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो माइनस और प्लस -6xz माइनस और माइनस प्लस 3y² और -3yz। ओके, चलिए अब देखिए, अब हम लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं और अनलाइक टर्म्स को एक साथ। तो सबसे पहले आप क्या करो, जिनकी जैसे यहाँ पे -6x², इसको हम पहले लिख लेते हैं, 2z² है और 3y² है ना। तो देखिए -6x² प्लस 3y² प्लस 2z²। हमने ये टर्म लिख लिया, इसको लिख लिया और इसको लिख लिया। अब जो बचे उनमें जो लाइक टर्म्स हमको साथ लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे -2xz है और यहाँ पर एक ये रहा -6xz। तो देखो आप इसको सॉल्व कर लो, या कि डायरेक्ट अभी एक बार लिख लेते हैं, फिर बाद में इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास क्या बचा है, 2yz और 3yz। तो लिख लो -2yz और -3yz। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे बचता है प्लस 9xy। क्या बचता है, प्लस 9xy। क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर, प्लस 9xy। देखिए यहाँ पे कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये काउंट भी कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। प्रीवियस में भी 8 है और इसमें भी 8 है। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे। कितना हो जाएगा, -6x² प्लस 3y² प्लस 2z²। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8xz। इनको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, -5yz प्लस 9xy। ये क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारा ये करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन की आपको क्या कर लेना, प्रैक्टिस। ऐसे ही क्वेश्चन आप जब सॉल्व करोगे तो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो जो भी बुक आपके स्कूल में है ना चल रही है, उसको आप उठाइए। पहले जब भी आपको प्रॉब्लम है, सबसे पहले इन क्वेश्चंस को, इस वीडियो को फिर से देखिए, आप प्रैक्टिस करिए। ओके, बाकी मैं एनसीईआरटी तो करवाऊंगा ही, एनसीईआरटी की टेंशन आपको नहीं लेनी है, पर पहले अभी आप यहाँ से क्वेश्चन सीख लो, है ना। इसकी प्रैक्टिस कर लो कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों को क्या करना है और अच्छे से मैथ सीखनी है, वो आरडी शर्मा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आरडी शर्मा सॉल्व कर लीजिए,
है ना, सबसे बेस्ट बुक है। अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ना, मैथ्स में कमांड बनानी है तो सेल्फ उठाइए, स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएगी, आपको खुद से उठाना है एनसीईआरटी, सॉरी आरडी शर्मा, और उसको पूरा क्या करना है, पहले एग्जाम्पल सॉल्व करिए, फिर ईच एक्सरसाइज सॉल्व करिए, है ना। बहुत अच्छी बुक है। आप 7th क्लास में तो 7th की आरडी ले लीजिए, 6 में तो 6 में आरडी में तो इतना नहीं है, पर आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो। 8th क्लास में तो आप 8th की आरडी ले लीजिए, ठीक है। और 9th क्लास में तो 9th की, और 10th में तो आपको करना ही है, क्योंकि 10th की आरडी में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमें बोला है सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 5xy x माइनस वाई फ्रॉम, किस में से करना है हमें, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है तो 3xy, किस में से करना है 3xy x प्लस वाई, इस नंबर में से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको मैंने बोला आप क्या कर लो ब्रैकेट में, सब्ट्रैक्ट का कैसे मतलब एक माइनस साइन इनपुट करना पड़ेगा हमें, ओके। तो किस में से करना है हमें, फ्रॉम को सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर, तो हम लिख लेंगे 3xy x प्लस वाई, बिग ब्रैकेट लगा लो, और माइनस इधर क्या हो जाएगा हमारे पास 5xy ब्रैकेट x माइनस वाई। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, दोनों टर्म से, पहले इसमें फिर इसमें, तो क्या क्या मिल जाएगा हमें, देखिए यहाँ से 3x² y, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, क्या मिल जाएगा प्लस 3xy²। अब यहाँ पर देखिए माइनस है तो ये माइनस अभी रहेगा ब्रैकेट, है ना, इस माइनस को भी हम अंदर ले जाएंगे पर अभी नहीं। क्या आप देखिए 5xy का मल्टीप्लाई x से करेंगे कितना हो जाएगा 5x²y, अब इसका मल्टीप्लाई से करें कितना हो जाएगा -5xy²। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आएगी, यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है 3x²y, क्या लिखा है 3x²y, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस 3xy², और इसका मल्टीप्लाई, अब इस माइनस को जैसे ही इस बिग ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, सिंपल सा है ना, साइन चेंज कर दो बस हो गया, -5x² और प्लस 5xy²। ये प्लस में था तो माइनस में हो गया, ये माइनस में था तो ये प्लस में हो गया, ओके। अब देखिए यहाँ से इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। लाइक टर्म कौन कौन सी उनको साथ में लिखते हैं, देखिए 3xy² है और -5x² है, 3xy² है और 5xy² है। तो सबसे पहले मैं इस टर्म को लिखता हूँ 3x²y, फिर लिखूंगा मैं इसको -5x²y, फिर मैं इसको लिखूंगा प्लस 3xy² प्लस 5xy²। अब देखिए x² यदि तो सेम ही रहेगा, 5 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा 2, साइन किसका आएगा माइनस का, और इधर क्या हो जाएगा दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड होने पर क्या हो जाएगा 5 3 8, सॉरी 5 + 3 8 और xy², जा में तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 5 3 जा 8 नहीं होगा, 5 3 जा 15 होगा, ओके। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ओके। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, सीखेंगे मोनोमियल का, सॉरी बाइनोमियल का, बाइनोमियल से क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, ठीक है। और इसके बाद आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अच्छे से आने लग जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपका बाइनोमियल का करोगे तो फिर बाइनोमियल का ट्राइनोमियल से करो या ट्राइनोमियल का ट्राइनोमियल से करो, फिर सेम ही कंसेप्ट यूज होगा। तो आज हमने क्या किया, सिर्फ बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन किससे किया हमने, मोनोमियल से पहले सीखा,
फिर बाइनोमियल से सीखा, और फिर मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन ट्राइनोमियल से सीखा। अब आपका फिर उसके आगे कोई भी पॉलिनोमियल्स हो, आप उसके साथ मल्टीप्लिकेशन सेम एज इट इज ही करेंगे, ओके। और सब्ट्रैक्शन दिया है, एडिशन दिया है या डिवीजन दिया है, आपको ये सारी चीज़ें करनी है। अभी हम इसका डिवीजन भी सीखेंगे, मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेकर के कवर कर रहा हूँ। तो होप्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आपको जिन बच्चों की मैथ्स वीक है, आप लिख करके ले लो, आप ये सारे क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, और सारे कंसेप्ट जो जो मैंने आपको बोला है उसी तरह से आपको सुनना है और सोचना है, ओके। और अपनी बुक उठा करके, रेफरेंस बुक जो भी आपके स्कूल में, उसकी प्रैक्टिस कर लोगे, आपकी मैथ्स एकदम अच्छी हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।